हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स नगरी। कॉमर्स नगरी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास कि गुडविल हमने क्यों फाइंड आउट की। देखिए, हमें पता है कि जब भी हमारी पार्टनर के अंदर कोई भी चेंज होगा तो हमें गुडविल फाइंड आउट करनी होगी। अब पार्टनर के अंदर कौन कौन से चेंज होते हैं हमारे पास? जब भी हमारे 2 ओल्ड पार्टनर या 3 ओल्ड पार्टनर अपने रेशियो चेंज करना चाहते हैं तो हमारी पार्टनर के अंदर चेंज होता है। कोई भी नया पार्टनर एडमिट होगा हमारी पार्टनर के अंदर तो हमारी पार्टनर के अंदर चेंज होगा। कोई भी ओल्ड पार्टनर रिटायर होगा हमारी पार्टनर के अंदर तो भी हमारी पार्टनर के अंदर चेंज होगा। कोई भी ओल्ड पार्टनर मर जाएगा तो भी हमारी पार्टनर के अंदर चेंज होगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमारे कोर्स के अंदर हैं, हमारी पार्टनर बुक के अंदर हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, गुडविल को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट है ना, गुडविल की जो एंट्री है वो हर चैप्टर के अंदर अलग अलग है। तो आज की वीडियो में ये देखते हैं कि हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जब 2 पार्टनर या 3 पार्टनर किसी पार्टनर के अंदर अपना रेशियो चेंज करते हैं तो हम गुडविल को किस तरह ट्रीट करते हैं, हम गुडविल को क्यों फाइंड आउट करते हैं। तो हमने देख लिया कि हमारे पास जब भी पार्टनर के अंदर कोई भी चेंज होगा तो हमें गुडविल को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आज हमारा जो चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट रेशियो PSR, इसमें हमें देखना है कि हमें गुडविल को कैसे ट्रीट करता है कि जब 2 पार्टनर या 3 पार्टनर अपना रेशियो चेंज करते हैं तो गुडविल को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, मतलब कौन सी जनरल एंट्री हमें करनी पड़ती है गुडविल के लिए। अब तक हम इस चैप्टर के अंदर जितने भी गुडविल वाले क्वेश्चन थे, सारे फॉर्मूले, सारे टॉपिक गुडविल के कवर अप कर चुके हैं। अब हम देखते हैं हमें गुडविल को फाइंड आउट करनी थी, हमने इतने सारे मेथड करे गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए, वो क्यों किए वो इस क्वेश्चन के अंदर पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, हेडिंग है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोविजन रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब कि हमें गुडविल किस तरह ट्रीट करना है, अकाउंटिंग ट्रीट बताना है हमें गुडविल का जब पार्टनर का रेशियो चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है, यही हमारा मेन मोटिव है क्वेश्चन का। 2 पार्टनर है जिसका नाम है A एंड B। अब इनका रेशियो है 3:1, मतलब ओल्ड रेशियो, यहां लिखेंगे OR, ओल्ड रेशियो 3:1। इट वाज डिसाइड विद इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2024 प्रॉफिट शेयर रेशियो विल बी 5:3। मतलब 1 अप्रैल 2024 को ये अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगी 5:3। अब हमारे पास एक गुडविल फाइंड आउट करनी है, तो गुडविल बाद में फाइंड आउट करेंगे। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आएगा हमारे पास बोर्ड के अंदर, पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को कि एडमिशन के क्वेश्चन भी एक जैसे लगते हैं, रिटायरमेंट के भी जैसे लगते हैं, डेथ के भी एक जैसे लगते हैं, प्रॉफिट शेयर रेशियो के भी एक जैसे लगते हैं। तो हमें क्वेश्चन ही बताएगा कि क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, एडमिशन का है, डेथ का है, प्रॉफिट शेयर रेशियो का है। जब हमारे पास न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो गिवन होगी और क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर पर रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन प्रॉफिट शेयर रेशियो का क्वेश्चन है और गुडविल भी गिवन होगी, तो हमें GRA SR निकालना पड़ेगा। जब भी हमारे पास 2 पार्टनर होंगे और दोनों में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन होगी दोनों की, तो किसी न किसी एक को फायदा हुआ, किसी न किसी एक को नुकसान होगा 100%। तो इसका एक आसान तरीका, एक ट्रिक क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम इसकी SR निकालते हैं। SR का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो SR A की निकालते हैं, तो A की ओल्ड रेशियो क्या हमारे पास 3 और इनका टोटल 4, न्यू रेशियो क्या है 5 और इनका टोटल 8। अब 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 4 के टेबल में 8 आता है तो एलसीएम हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 4 कितने में जा रहा है, 8 2 में, तो 2 3 6। 8 के टेबल में 8 कहां जा रहे हैं 1 में, तो 5 1 5, तो आ गया हमारे पास 1/8। प्लस में है तो इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। जब 2 पार्टनर होंगे, एक ने सेक्रीफाइस किया होगा तो 100% दूसरे ने गेन किया होगा। तो हमें निकालने की नीड नहीं है, हमें पता है कि हमारे पास SR में A ने सेक्रीफाइस किया, अगर A सेक्रीफाइस कर रहा है तो 100% B गेन कर रहा होगा। गेनिंग पार्ट हम किसमें लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो अभी मैं फाइंड आउट करके दिखाता हूं। अब हम निकाल देंगे SR ऑफ B, OR माइनस NR। तो B की ओल्ड है 1/4, न्यू है 3/8, एलसीएम 8 आया, 4 2 तो 2 1 2, 8 1 तो 3 1 3। तो यार आपका 1/8 माइनस का, तो जो माइनस में आ रहा है वो है गेनिंग पार्टनर, जो प्लस में आ रहा है वो है सेग्रीगेटिंग पार्टनर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे SR = 1/8 रेशियो माइनस 1/8। हम माइनस में डिनोट करेंगे इसे, तो इसका मतलब ये हमारे पास गेनिंग पार्टनर है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इन 2 पार्टनर है, B को फायदा हुआ
जब रेशियो चेंज हुई और ए को नुकसान हुआ, तो ए हमारे पास सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, बी हमारे पास गेनिंग पार्टनर है। अब हमारे पास जब भी क्वेश्चन के अंदर गुडविल गिवन होगी तो हम गुडविल से ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल से इनकी एंट्री करके जितना फायदा हुआ हमारे पास बी को, उतना फायदा बी से लेके ए को देंगे, तो बी कंपनसेट करेगा ए को। इस तरह क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स में भी आ जाता है और एमसीक्यू में पूछ लेता है कि ए का गेन बताओ या ए का सैक्रिफाइस बताओ, बी का गेन बताओ, बी का सैक्रिफाइस बताओ। तो पहले हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है गुडविल इज टू बी वैल्यू टू ईयर परचेस ऑफ एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट, यानी पिछले 3 साल की एपी से गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एपी का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर। तो टोटल प्रॉफिट 3 साल के प्रॉफिट की मैंने हमारे पास 36,000, 32,000 एंड 40,000। इनको प्लस करा और 3 से डिवाइड कर लिया, गया हमारे पास 1,08,000। 3 से डिवाइड किया 36,000 आया। तो एपी आ गया हमारे पास 36,000। नंबर परचेस 2 गिवन है, तो गुडविल आ गया हमारे पास 72,000। तो हमने गुडविल फाइंड आउट कर ली। अभी गुडविल फाइंड आउट क्यों की? क्योंकि हमारे पास जो बी को फायदा हुआ उसे जितना फायदा हुआ उससे उतने फायदे ही गुडविल लेके हम किसे कंपनसेट करेंगे, ए को। तो एंट्री करेंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कहलाती है हमारे पास G2S की एंट्री। G2S का मतलब गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की एंट्री। हमेशा याद रखना G2S की। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? B, पता क्या चलेगा? माइनस में आया। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? A, पता क्या चलेगा? प्लस में आया। तो B को जितना फायदा हुआ B से उतना ही फायदा गुडविल से लेके वो A को देंगे। तो हमारे पास नरेशन लिखेंगे B कंपनसेट टू A। अब हमारे पास गुडविल आई 72,000। तो बी को कितना फायदा हुआ? क्योंकि दो ही पार्ट में जितना फायदा बी को होगा उतना ही नुकसान ए को होगा। तो बी को फायदा 1/8, प्लस को 1/8 निकाल देंगे। 8 मंजा 8 9 72 और 9,000 हम यहां पे लिख लेंगे। तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन था ए बी दो पार्टनर है, उनकी ओल्ड रेशियो थी 3:1, न्यू रेशियो है 5:3। हमने एसआर निकाला फॉर्मूला ओआर माइनस एनआर करके। तो ए को नुकसान हुआ क्योंकि प्लस में आया, बी को फायदा हुआ क्योंकि माइनस में आया। अब हमने गुडविल फाइंड आउट की, पिछले 3 साल के एपी से गुडविल निकालनी थी। तो तीनों साल को प्लस करा, 3 से डिवाइड करा तो 36,000 एपी आया। फॉर्मूला के अंदर पुट करा एपी मल्टीप्लाई नंबर परचेज 72,000 गुडविल आई। अब हमारे पास हमें एंट्री करनी थी G2S की एंट्री, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर बी। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अब जितना फायदा हुआ बी को उतना ही नुकसान हुआ ए को, क्योंकि दो ही पार्टनर, जितना एक को फायदा हुआ उतना दूसरे को नुकसान होगा। 100% कंफर्म है। तो आप अगर एक की फायदा निकाल लेंगे तो दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, वो उसका अपोजिट होगा। तो हमने 72,000 जो हमारे पास गुडविल है ए का फायदा निकाल लिया, या समझो बी का फायदा निकाल लिया, या समझो ए का नुकसान निकाल लिया, बात एक ही है। तो 1/8 से निकाल के 9,000 आया, हमने एंट्री के अंदर कर दिया। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कंपनसेट टू ए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ए बी सी 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 7:3, न्यू रेशियो है 8:4, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया हम अपनी रेशियो चेंज करेंगे। पहले इतना देखते हैं। तो अभी क्वेश्चन हमारे पास अगर पेपर के अंदर है तो कैसे पता लगेगा कि प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन है, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, दैट का है। तो जाहिर सी बात है, ना कोई एडमिट हो रहा है, ना कोई रिटायर हो रहा है, ना कोई मर रहा है। 3 पार्टनर है, उनकी ओल्ड रेशियो भी गिवन है और उन्होंने चेंज करने के लिए अपनी रेशियो चाहिए, तो न्यू रेशियो भी गिवन है। तो इसका मतलब हमारे पास एक प्रॉफिट शेयर रेशियो का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता है। तो सबसे पहले इसकी एसआर जान निकालते हैं। तो एंट्री करेंगे एसआर ऑफ ए ओआर माइनस एनआर। तो
हमारे पास ए का जो ओल्ड है 7/12 है और ए का न्यू है 8/15 है। एलसीएम आपकी इच्छा बच्चों के लिए ले सकते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 4 द 3 5 द 4 1 द 4 5 1 द 5 5 4 20 60। एलसीएम आया 60। 12 के टेबल में 60 कहाँ जा रहे हैं? 12 5 द 7 5 द 35 15 4 द 8 4 द 32। तो ये प्लस में आ गया हमारे पास 3/60। अब बी का ओल्ड रेशियो हमारे पास 3/12 और न्यू रेशियो हमारे पास 4/15। एलसीएम 60, 12 5 जा 5 3 जा 15 15 4 दा 4 4 दा 16, तो माइनस का 1/60। तो ये कर रहा है सेक्रीफाइस, ये कर रहा है गेन। सी ओल्ड रेशियो है 2/12, न्यू रेशियो हमारे पास 3/15। एलसीएम 60, 12 5 5 2 10, 15 4 4 3 12, तो माइनस का 2/60। तो हमें पता लगा हमारे पास जब हमने अपनी रेशियो चेंज की तो ए ने तो क्या हमारे पास सेक्रीफाइस 3/60 से, लेकिन हमारे पास बी ने गेन किया 1/60 से एंड सी ने गेन किया 2/60 से। तो अभी हमें क्या करना है, हमें गुडविल गिवन है क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है। पहले हमने SR निकाल दिया। अब वो कहता है कि गुडविल इज टू बी वैल्यू एट द एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। मतलब जब हम अपना प्रॉफिट रेशियो चेंज करेंगे उससे पहले के जो 3 साल का एपी है ना, वही गुडविल है। तो अभी हमारे पास 4 ईयर गिवन है, हमारे पास गिवन है 18 19 20 21 और हम अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं 1 अप्रैल 21 को। तो 1 अप्रैल 21 से पहले के जो 3 साल के प्रॉफिट हैं सिर्फ उसको लेके और उनका जो ईपी होगा वही गुडविल होगा। तो 1 अप्रैल 2021 को हमने अपना रेशियो चेंज किया, तो उससे पहले के 3 साल के प्रॉफिट कौन से होंगे? उससे पहले के 3 साल के प्रॉफिट होंगे हमारे पास 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019। तो जो 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं जब हम अपना प्रॉफिट शेयर चेंज करेंगे उससे पहले के 3 साल का जो एपी आएगा वही गुडविल होगा। तो बस हम पिछले 3 साल के एपी से गुडविल निकाल लेंगे। तो लिखो गुडविल इज इक्वल टू, तो लिखो गुडविल इज इक्वल टू पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है हमारे पास, यह है हमारे पास 48, 60 एंड 90 अपॉन 3। इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, यही गुडविल है, क्योंकि उसने कहा पिछले 3 साल का जो एपी आएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा, वही हमारे पास गुडविल होगा सिर्फ। तो सिंपल से हमने क्या किया, तीनों को प्लस करा, यह हमारे पास 1,98,000 और 1,98,000 को 3 से डिवाइड किया, ये आ गया आपके पास 66,000। तो यही गुडविल है। अब करना क्या है, अब वही G2S की एंट्री करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था गेनिंग पार्टनर तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है हमारे पास? गेनिंग पार्टनर बी एंड सी है। तो एंट्री करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बी एंड सी कंपनसेट टू ए। बस अभी क्या करना है, ए को कितना नुकसान हुआ 3/60, तो इसका आसान तरीका ये है हमारे पास, इस 66,000 को इस 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 1100। अब ए का जो रेशियो है वो है 3/60, तो 60 से डिवाइड करके 1100, तो ए का 3 है न्यूमरेटर, तो 3 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3300। अब बी का देख लेते हैं, बी का कितना रेशियो है हमारे पास 1, तो अभी 1100 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1100। और सी का कितना है हमारे पास 2, तो 1100 की 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे 2200। एक बार देख लो कभी कंफ्यूजन कैसा आया, तो 66,000 ये हमारे पास है, ए का है 1/60,
66,000 हमारे पास है, सी का है 2/60, 60 से डिवाइड करा ये 1100 आया, 6 से डिवाइड करा 1100 आया, 1100 की 1 से मल्टीप्लाई करके ए में डाल दे 1100, 1100 की 2 से मल्टीप्लाई करके सी में डाल दे 2200। तो बी एंड सी ने ए को कंपनसेट करा, बी ने दिया 1100, सी ने दिया 2200 और ए के पास है 3300। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुके होंगे, इनके कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अबाउट द गुडविल हमारे पास जब भी क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट रेशियो होगा और उसके अंदर गुडविल गिवन होगी तो उसे किस तरह ट्रीट करेंगे, पहले एसआरजीआर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद गुडविल की एंट्री करेंगे जिसे हम बोलते हैं G2S की एंट्री, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्वेश्चन में कहे या ना कहे हमें ये एंट्री 100% करनी है जब भी हमारे पास प्रॉफिट रेशियो का क्वेश्चन आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।